इस वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर 2025 को पड़ रही है। हिंदू कैलेंडर में वैकुंठ चतुर्दशी एक पावन दिन है जो कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन दोनों देवताओं की एक साथ पूजा अर्चना की जाती है। अन्यथा ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन किया जाए। वाराणसी के अधिकांश मंदिरों में वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है तथा ये देव दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पर्व से एक दिन पूर्व आती है। वाराणसी के अतिरिक्त ऋषिकेश, गया तथा महाराष्ट्र के अनेक नगरों भी वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। शिवपुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री विष्णु भगवान शिव का पूजन करने हेतु वाराणसी गए थे। उन्होंने काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान शिव को 1000 कमल के पुष्प अर्पित करने का संकल्प किया था। भगवान शिव को कमल पुष्प अर्पित करते समय भगवान विष्णु को ज्ञात हुआ कि अंतिम पुष्प वहां नहीं है। भगवान विष्णु के नेत्रों की तुलना कमल से की जाती है, अतः अपना पूजन संकल्प पूर्ण करने हेतु भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकाला एवं अंतिम पुष्प के स्थान पर भगवान शिव को अर्पण कर दिया। भगवान विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भेंट किया और कहा, आपके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप मुझे अति प्रिय हो। आज के दिन जो भी कोई आपकी और मेरी पूजा करेगा उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा निशीथकाल में की जाती है, जो हिंदू दिन गणना के अनुसार मध्यरात्रि का समय है। इस दिव्य अवसर पर भक्तगण विष्णु सहस्रनाम अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु को 1000 कमल पुष्प अर्पित करते हैं। हालांकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु एवं भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है, परंतु भक्त दिन के दो भिन्न भिन्न समय पर दोनों का पूजन करते हैं। भगवान विष्णु के भक्त निशीथकाल को वरीयता देते हैं जो हिंदू मध्यरात्रि है, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदयकाल को मान्यता देते हैं जो प्रातःकाल का समय होता है। शिव भक्तों के लिए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय काल में स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक चतुर्दशी पर इस पवित्र स्नान को मणिकर्णिका स्नान के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र अवसर होता है जब भगवान विष्णु को वाराणसी के प्रमुख शिव मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष आदर के साथ विराजमान किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विश्वनाथ मंदिर वैकुंठ के समान पवित्र हो जाता है। दोनों देवताओं की इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है जैसे वे परस्पर एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। भगवान विष्णु शिव जी को तुलसी दल अर्पित करते हैं एवं भगवान शिव विष्णु जी को बेलपत्र भेंट करते हैं। दूसरी धार्मिक कथा के अनुसार नारद जी धरती के लोगों के दुख और संताप को देखकर बहुत दुखी हुए और धरतीवासियों के दुखों के निवारण के लिए भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी को देखकर भगवान ने उन्हें आदर से पूछा, हे देव ऋषि, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तब नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप अपने इस भक्त के मन का हाल भी जानते हो। धरती पर रहने वाले प्राणी अलग अलग योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के दुख झेल रहे हैं। उनको उन दुखों से मुक्त करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई आसान सा उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने पृथ्वी पर रहने प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो भी कोई मनुष्य कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा व्रत एवं पूजन करेगा, उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा और मरणोपरांत सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। साथ ही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो भी कोई मृत्यु को प्राप्त होगा, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। इस दिन प्राण त्यागने वाले को भी वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। तभी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से पुकारा जाने लगा। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।